आप लोगों को द्वितीय आबादी मूल्यांकन 2026 इतिहास समय रहेगा 1.5 घंटा। सेट टू है, पहले एक मैं करा चुका हूँ, वैसे आप लोग जाकर देख लोगे। पूर्ण मार्क कितना रहेगा? 50 समय होगा। सही उत्तर चुनकर उसे गोल घेरा दो या सही का टिक लगाओ। राजा सुल्तान की मृत्यु कब है? 1140 में, 1240 में, 1340 में, 1440 में। सही उत्तर होगा 1240 में। पागल बादशाह कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, बलबन को, या मोहम्मद बिन तुगलक को, या जिया सुल्तान को? सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। अहमदनगर के प्रधानमंत्री थे बिरबल, टुरमल, मलिक मंसूर, मलिक खां। सही उत्तर का मलिक अंबर। जागीर के शासन काल में इन सिख गुरुओं को मृत्युदंड दिया जाता था। मान सिंह को, जय सिंह को, अर्जुन सिंह को, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर अर्जुन सिंह को। लंदन शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, 1500 में, 1700 में, या 1550 में? सही उत्तर हुआ है 1700 में। 1600 में। सही उत्तर क्या है? 1600 में। अब देखो, आसान पूर्ति करो, ठीक है। अब देखो, अरबी भाषा में देश शब्द का अर्थ प्रभुत्व समता होती है। उत्तर सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन देश में खुद ही सुल्तान बना 1266 में। बेलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। तुक्का बंद शहर के प्रतिष्ठा थे गियासुद्दीन तुगलक। अकबर ने हिंदुओं पर लगान कर कौन सा है? जर्जिया कर को समाप्त कर दिया। सही कथनों को के सामने सही का गलत और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ, ठीक है। सही लिखना है या चिन्ह लगाना है। सही कथनों के सामने सही और गलत कथनों के सामने गलत लिखो, ठीक है। जहां सही रहेगा वहां सही लिखना, जहां गलत रहेगा वो गलत लिखना। अब देखो, शमसुद्दीन इलियास शाह के बंगाल में स्वाधीन रूप से इलियास शाही शासन शुरू हुआ था। सही। विजयनगर में इटली का पर्यटक बारबोसा था। गलत। इसका सही उत्तर ये दिया हुआ, जो दिया वो सही उत्तर है। बाबा 13 वर्ष की उम्र में फरहाना का शासन बना। गलत। ये सही उत्तर दिया। 12 वर्ष में बना, 13 वर्ष में नहीं बना, 12 वर्ष में बना, ठीक है। इल्तुतमिश ने हौज ए शमसी की खुदाई करवाई। सही। अब देखो, ये 3 नंबर हो गए यहाँ पर। अब यहाँ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। रजिया सुल्तान के समर्थक थे, कौन थे? तुर्क ए आमिर वर्ग तथा जनता का एक भाग। दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ी? सिंहासन ना रोहन के समय, माने सिंहासन और मत होता है सिंहासन में बैठने के समय। सत्ता को वैध ठहराने के लिए महेश दास अपनी बुद्धिमत्ता के कारण किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? बीरबल। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू या हेमूचंद के बीच हुआ था। हेमू का नाम हेमूचंद है। फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? फिरोज शाह तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? सही उत्तर फिरोजाबाद। निम्नलिखित प्रश्नों के अधिकतम या अधिकतम 20 से 30 शब्दों में उत्तर दिए। कोई 4 या अनि नहीं, अधि होगा, अधिकतम ये नहीं होगा, ठीक है। अधिकतम ये गलत लिखा है, इसको देख लोगे आप लोग। दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा का अनुमोदन की जरूरत पड़ी? इसके लिए सुल्तान ने इल्तुतमिश से क्या व्यवस्था की थी? जब सुल्तान सिंहासन पर बैठा या अपनी सत्ता को वैध बनाना चाहा, तब उसने खलीफा की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है। इसलिए बगदाद के खलीफा से अनुमोदन पत्र मांगवाकर अपनी सत्ता को वैधता प्रदान की।
ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा, वो छोटा लिखा, आप लोग थोड़ा किताब से देख के लिख लोगे, ये बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ, क्योंकि ये 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा तो बड़ा होगा, ये थोड़ा इसको बड़ा कर लो किताब से देखकर। राजकोष की आय को बढ़ाने के लिए या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए 2 आर्थिक सुधार का उल्लेख करो। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि पैमाइश करवाकर उपजाऊ पर सीधे कर निर्धारित किया तथा बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कर दिया। वस्तुओं के दाम निश्चित किए जिससे राजकोष की आय बढ़ी। किस घटना के बाद शेर खान के शाही की उपाधि धारण की? बिलग्राम या कनौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार करने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की सेना या सेनापति मानसिंह या मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच हुई। भौगोलिक दृष्टि से दिल्ली कहाँ स्थित है? उत्तर दिल्ली यमुना नदी के किनारे उत्तर भारत के मैदान में स्थित है और उत्तर पश्चिम भारत को गंगा घाटी से जोड़ने वाले मार्ग पर होने के कारण सामरिक एवं व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दिल्ली शहर की प्रधान समस्या क्या थी? दिल्ली में जल की कमी प्रधान समस्या थी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने पर यमुना नदी का स्थानीय जल स्रोत पर्याप्त जल आपूर्ति कराना कठिन हो जाता है। अब देखो 6 नंबर प्रश्नों के अधिकतम यहाँ भी गलती लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लोगे आप लोग जब लिखोगे तो ये ठीक कर लोगे। यहाँ प्रश्नों के सही उत्तर दिए 30 से 40 वर्ड में, ये गलत है, इसको ठीक कर लोगे हम लोग, ठीक है, इसको ठीक कर लोगे। यहाँ पर प्रश्न होगा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 30 या 20 या 30 वर्ड में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ गया? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना कैसे किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सीमावर्ती दुर्गों की मरम्मत करवाई, विशाल अस्थायी सेना खड़ी की, गुप्तचर व्यवस्था का मजबूती की तथा मंगलों को कई युद्धों पर पराजित कर दिल्ली पर उनके आक्रमण का विफल कर दिया। अफगानी सुल्तानों ने शासन की उल्लेख योग्य विशेषता क्या थी? अफगान सुल्तान जैसे शेरशाह कुलीन वर्ग के प्रति समानता का व्यवहार रखते थे। प्रशासन सुविधा या शासन का ठहराया गया निर्माण करवाना तथा भूस्वास्थ्य को व्यवस्था को सुरक्षित किया। मुगलों के प्रशासन में सुबह का परिचय दीजिए। मुगल साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के हेतु कई सूबों में बांटा गया, जिसका प्रधान सूबेदार होता है। प्रत्येक सुबह आप आगे सरकार व परगना में विभाजित किया जाता है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों के अभिजात्य वर्ग के बीच खींचाताना क्यों थी? जागीरों मनसूबों की कमी, बढ़ती सैनिक व्यवस्था और व्यवस्थाओं तथा राजस्व की सीमितताओं के कारण उच्च पदों एवं जागीरों को पाने के लिए अभिजात वर्ग का प्रतिस्पर्धा व गुटनबाजी बढ़ गई। मध्य युग में भारत में शहरों का निर्माण किस प्रकार किया? मध्य युग में भारत में शहरों का निर्माण किस प्रकार किया? मध्य युग में शासकों की राजधानी व्यापारिक मार्गों के किनारे बनी मंडलियों तथा तीर्थ स्थलों से आपस में बस्तियां विकसित होकर शहर का रूप लेती गई, जो प्रशासनिक व अर्थ केंद्र बने। सुल्तानों के समय पुरानी दिल्ली का धीरे धीरे कैसे क्षय हुआ? नए शासन द्वारा नई राजधानी जैसे तुगलकाबाद, फिरोजाबाद बसने जल संकट तथा सत्ता परिवर्तन के कारण पुरानी दिल्ली की बस्ती धीरे धीरे उजड़ती गई और नए जनसंख्या नए नगरों की और स्थानांतरित होती गई। अब देखो 7 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखे। ये नहीं होगा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के बाजारों में मूल्य नियंत्रण का किस प्रकार किया गया? अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज वस्त्र आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए। इसके लिए अलग अलग बाजार मंडी बनाए गए। सहाना ए मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए, जो मूल्य
मूल्यों व तोल पर निगरानी रखते थे तथा जमाखोरी व कालाबाजारी रोकने की हेतु कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। दक्षिण के अभियानों का मूल मुगल शासन पर क्या प्रभाव? दक्षिण के जो अभियानों का मुगल शासक पर क्या प्रभाव पड़ा? अंग्रेजों ने दीर्घकालीन दक्षिण अभियानों से मुगल राजकोष पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। उत्तर भारत का प्रशासनिक शिथिल हो गया। सेना दक्षिण में उलझी रहने से केंद्र नियंत्रण कमजोर पड़ा तथा मराठों की शक्ति बढ़ने से मुगल साम्राज्य का पतन की प्रतिक्रिया तीव्र हो गई। शाहजहानाबाद के नागरिकों को चैत्र कहा था। शाहजहानाबाद के नागरिकों का चैत्र कहा था। शाहजहानाबाद के एक बहु सांस्कृतिक नगर था जहां व्यापारी, कारीगर, विद्वान, कारीगर, अभिजाति वर्ग तथा विभिन्न धर्मों एवं भाषाओं के लोग साथ रहते थे। नगरों के नागरिक शिल्पकला, व्यापार, साहित्यिक, सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इसका चरित्र इस तरह था। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो।